आम आदमी पार्टी की तो लिस्ट आ गई थी और केजरीवाल के खिलाफ अब बीजेपी की तरफ से कौन लड़ने वाला है, ये हम जानकारी आपको दे रहे हैं। एक अहम जानकारी है, आतिशी के खिलाफ रमेश बिधूड़ी को टिकट मिल चुकी है। बीजेपी की ये लिस्ट आपके सामने, भारतीय जनता पार्टी ने ये लिस्ट निकाली है। इसमें जानकारी आपको दे दे, क्योंकि आतिशी यहाँ पर मुख्यमंत्री भी हैं और विधानसभा चुनाव में उनको भी टिकट दी गई है और आने वाले चुनाव में अब केजरीवाल भी यहाँ पर लड़ेंगे, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। और बीजेपी की तरफ से परवेश वर्मा एक बड़ा चेहरा है, रमेश बिधूड़ी भी एक बड़ा चेहरा है बीजेपी का। और अमूमन देखा भी गया, कई चुनाव जो है रमेश ने जीते भी हैं और इसी को देखते हुए विश्वास उनके ऊपर करते हुए 29 जो है जारी की गई है उम्मीदवारों के नाम इस लिस्ट में, और उनमें एक रमेश बिधूड़ी का नाम भी है, उसी के साथ आतिशी का भी नाम है। लेकिन लंबे समय से दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में कब्जा जो है आम आदमी पार्टी का है और ये चुनाव जो है और दिलचस्प कहीं ना कहीं हो जाएंगे। पूरे देश में अगर आप देखें तो कांग्रेस और बीजेपी में टकरार रहती है, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में देखें तो बड़ी पार्टी आम आदमी पार्टी उभर के आई है और उसी पार्टी के खिलाफ और बीजेपी पूरे देश में अगर बहुत अच्छे से भी अगर अपनी सत्ता पर कब्जा करने में रही हो, लेकिन दिल्ली हमेशा चूक जाती है। अनूप हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के साथ। अनूप, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि कौन कौन से बड़े नाम है जिस पर फिर से भरोसा जताया गया? अजय, अगर दिल्ली के विधानसभा चुनाव की बात करें, लड़ाई बिल्कुल दिलचस्प हो चुकी है। जिस तरह से कांग्रेस ने अभी तक आम आदमी पार्टी के तमाम प्रत्याशियों को कड़ी टक्कर देने की कोशिश की, उसी कड़ी में आज भारतीय जनता पार्टी की पहली 29 प्रत्याशियों की सूची जारी की। इसमें जो केजरीवाल की जो नई दिल्ली सीट है उस पे जो है आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व सांसद परवेश वर्मा को टिकट दिया। वही आतिशी के खिलाफ अपने पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी को मैदान उतार दिया है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि अभी वही अगर बात करें तो जो आम आदमी पार्टी की सरकार में जो कैलाश गहलोत जो मंत्री थे उन्हें विजवासन सीट दी गई है। तो कुल मिलाकर 29 सीटों की जो घोषणा आज जो भारतीय जनता पार्टी ने की थी उसमें जो तमाम बड़े नाम दिए हैं। और अब दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जिस तरह से कांग्रेस ने भी बड़े नाम दिए, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने आज सूची जारी की। और आम आदमी पार्टी की बात करें तो पहले 70 प्रत्याशियों सूची जारी कर चुकी है। तो इस तरह से आप कह सकते दिल्ली में लड़ाई अब त्रिकोणीय कड़ी है। अन्य सीटों की बात करें तो बीजेपी ने आदर्श नगर से राजकुमार भाटिया, बादली से दीपक चौधरी, रिठाला से कुंदवल तराना, नांगलोई घाट से मनोज शौकीन। अनूप 70 सीटें हैं, 70 में से अभी तक 29 के नाम यहाँ पर फाइनलाइज हुए। क्या बाकी बचे हुए कुछ ऐसे नाम आपके पास आ पाए हो बीजेपी जो जारी कर सकती है? जी बिल्कुल, अभी जो है 29 के जो अलावा जो प्रत्याशी बचे हैं, आज एक बार पुनः शाम को जो है भारतीय जनता पार्टी की बैठक होगी। उस बैठक के बाद जो है बाकी बचे हुए नाम पर मुहर लग जाएगी। आम आदमी पार्टी देखा जाए तो दिल्ली में लंबे समय से कब्जा करे हुए है और हमेशा ये तकरार जो है आम आदमी पार्टी और बीजेपी में दिल्ली में देखी जाती है। लेकिन क्या बीजेपी उस तरह के कैंडिडेट्स इस बार उतार रही है कि वो आम आदमी पार्टी को शिकस्त दे पाए? जी, अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी पिछले जो है 25 सालों से लगभग दिल्ली की सत्ता से दूर है। 15 साल लगातार जो जहां दिल्ली पे कांग्रेस शासन रहा, जब शीला दीक्षित मुख्यमंत्री रहे, पिछले 10.5 साल की अगर बात करें 10.25 साल की, तो 10.25 साल से दिल्ली में जो है अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री है। तो और जिस तरह से जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन की बात करें तो पिछले 2 चुनाव का तो कोई प्रदर्शन बहुत खास नहीं रहा। कभी 3 सीटें, कभी 7 सीटें, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अपने प्रत्याशियों को, बड़े चेहरों को मैदान उतारी है, उसको देखकर हम कह सकते हैं कि लड़ाई दिलचस्प होगी। और शाम जब दूसरी सूची जिसके लिए आज बैठक होगी, संभावना 1 से 2 दिन दूसरी सूची आ जाएगी, तब दिल्ली की पूरी लड़ाई स्टार्ट हो सकेगी। वही देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल के सामने चूंकि प्रवेश को रखा गया है, तो क्या प्रवेश हरा पाएंगे अरविंद केजरीवाल को, या कालका जी से उम्मीदवार हमारी आतिशी मुख्यमंत्री भी हैं दिल्ली की, तो क्या उसको हरा पाएंगे रमेश बिधूड़ी? देखिए, ये तो आने वाली स्थिति में ही पता लगेगा, चुनाव के बाद ही। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप हमारे साथ जुड़ने की, तमाम जानकारी साझा करने की।